हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे दो टॉपिक रह गए थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड इनफर्टिलिटी टॉपिक। सो हम इसमें वो कवर करेंगे। तो इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को वनरियल डिजीजेस या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी बोला जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को वनरियल डिजीजेज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी बोला जाता है। और ये बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। जो बैक्टीरियल है वो कौन कौन सी है हमारे पास? गैनोरिया, साइफेलिस और क्लेमिडियासिस। ठीक है। और गैनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है निजेरिया गुनेरिया है। फिर साइफेलिस का ट्रोपिनिमा पैलिडम है। सो ये सारी बैक्टीरिया की वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। और आगे जो वायरस की वजह से हैं वो कौन से? जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी, HIV। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये हैं ये जेनिटल हर्प्स ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है, जेनिटल वॉर्ट्स ह्यूमन पेप्लोमा वायरस कॉज करता है। तो ये सारी वायरल इन्फेक्शंस हैं और जो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, जो हम कम्प्लीटली क्यूर नहीं कर सकते। अगर हमें डिटेक्ट भी हम अर्ली कर लेते हैं, बट ये फिर भी कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। कौन सी? H के नाम से हम कोड याद रखेंगे, हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनिटल हर्प्स। हर्प्स में H आता है तो H के नाम से हमें इजीली रिमेंबर आ जाएगा कि हाँ H आ रहा था, तो हम इजीली वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोअल है, हमने देखा बैक्टीरियल, वायरस एंड प्रोटोजोअल। ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। हम ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं सेक्सुअली, ये हमने देखना है। या तो इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट हो जाती हैं, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड, है ना, ट्रांसफ्यूजन, जैसे ब्लड की ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया में ज़रूरत पड़ती है, या फिर मदर टू फीटस हो जाती है ट्रांसमिट। ठीक है, ये सारे ट्रांसमिटिंग एजेंट्स हैं। तो हमें ये इन सब चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, है ना। सो हमें ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स और अदरवाइज अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं जो हम इजली, अगर हम अर्ली डायग्नोस्ड हैं तो उसको तो हमें ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी। एंड इनफर्टिलिटी पहली बात तो होती क्या है? इनफर्टिलिटी मतलब कि अगर हम कोई कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है रेगुलर 2 ईयर्स तक, बट फिर भी वो इनेबल है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, तो सो दैट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ओके, सो इनफर्टिलिटी पता लग गया। उसके बाद देखते हैं हम इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो दीज आर कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, है ना, 8 हम कॉमनली बोल देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में ना होने की बजाय आउटसाइड द इन्वायरमेंट करवाते हैं हम। और उसके बाद जो जाइगोट बनता है, अगर तो अप टू 8 प्लास्टोमेयर्स तक है, तो हम उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, है ना। अगर वो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर है तो हम उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, डैट इज़ इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। ओके, ये 3 टॉपिक्स हमें क्लियर हो गए। देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमारी ये 3 चीज़ें होगी, जिफ्ट एंड इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। देन इन विवो में क्या होता है? जो फीमेल की बॉडी में जो फीमेल इनेबल है कंसीव करने के लिए, उसकी बॉडी में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं आउटसाइड कोई भी हेल्दी डोनर से, है ना, सीमन एंड गैमीट्स कोई भी हेल्दी डोनर से हम लेकर फीमेल की बॉडी जो इनेबल है कंसीव करने, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। ठीक है, और ये सब इन विवो फर्टिलाइजेशन होगी। और इसमें देखो गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट मतलब कि वो इनेबल है अपना एग या फिर अपना ओवम प्रोड्यूस करने के लिए। सो डोनर फीमेल से हमें एग या फिर मीन्स के गैमीट मिल जाता है, तो गैमीट उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है जो इनेबल है अपना गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, देन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म में किसका बोला गया? ओवम का। ओवम के साइटोप्लाज्म में हमने स्पर्म इंजेक्ट कर दिया, डेट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इससे भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कब यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? मतलब कब हमें यूज़ करनी पड़ती है ना, जब इनएबिलिटी होती है मेल पार्टनर की या तो इंसेमिनेट करने की, या फिर उस ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, है ना, या फिर स्पर्म काउंट कम हो या फिर इनएबिलिटी हो, इंसेमिनेट ना कर पाए, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें कौन सा है? इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, मतलब कि यूट्रस में, इंट्रा यूट्रिन हमें नेम से क्लियर है कि यूट्रस में या फिर वजाइना में इंसेमिनेशन कर दी जाती है, इंसेमिनेट किया जाता है। हेल्दी डोनर से हमने सीमन लेकर इंसेमिनेट कर दिया। ओके, सो आगे हमारा एक टॉपिक रह गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इंड्यूस्ड अबॉर्शंस बोल सकते हैं इसको, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। ठीक है, जैसे कि जो कपल मीन्स के
कंसीव नहीं करना चाहता था, बट वो ड्यू टू कॉन्डोम फेलियर है ना, जो प्रोटेक्शन फेलियर है ना, कुछ भी कोई फेलियर की वजह से वो कंसीव होगी वो प्रेगनेंसी, उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि उसको हम टर्मिनेट करवा देते हैं। सो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, ठीक है। तो ये इंडिया में मतलब कि अगर 45 to 50 मिलियन है ना एमटीबीज परफॉर्म की जाती हैं इन ए ईयर, मतलब कि 1/5 जो जितनी भी प्रेगनेंसीज कंसीव की जाती हैं उसका 1/5 तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू अबॉर्ट किए जाती हैं, तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। बट इसका ये मोटिव नहीं है कि हमने पॉपुलेशन डिक्रीज़ करनी है, ये इसका बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। तो इस वजह से इसको 1971 में गवर्नमेंट ने लीगल किया था, सिर्फ ये देखते हुए कि अगर तो वो प्रेगनेंसी फेटल है या बेबी के लिए या फिर मदर के लिए, तो उसको हम रिड ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम तो उसका ही अबॉर्शन हो सकता है। तो उसमें भी हमें प्रैक्टिशनर्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी गाइडेंस चाहिए होती है ना। अगर तो 12 वीक्स तक तो सेफ़ है ना टर्मिनेट करवानी प्रेगनेंसी, बट उसके बाद जो 24 वीक्स हो जाते हैं तो हमें ट्रू प्रैक्टिशनर्स की वो चाहिए होती है रिकमेंडेशन, देन ही हम कोर्ट को दिखा के तो टर्मिनेट करवा सकते हैं। सो ये सब कुछ है, या तो रेप्स की वजह से जो प्रेगनेंसीज हो सक जाती हैं या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से जो प्रेगनेंसीज हो जाती है उनको, ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, इसको अगर रीड करवाना हो, इसको अगर ख़त्म करवाना हो तो हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज के थ्रू जाते हैं। सो दिस इज़ द ऑल टॉपिक अबाउट दिस। सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।